नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी ये है कि चीन जिन जिन कंट्रीज को, जिन जिन स्टेट्स को अपना मानता है, अपने राज्य का हिस्सा मानता है, जैसे ताइवान हुआ, जैसे आपका तिब्बत हुआ, उन सबको चीन का हिस्सा ही स्वीकार करिए आप। ये है वन चाइना पॉलिसी चीन की। लेकिन आज जो है ताइवान ने इस बात को चैलेंज कर दिया। ये बात है 10 तारीख की, 10/11/2023 को। और इसमें जो है हुआ ये है कि ताइवान ने 1 लाख वर्कर्स की डिमांड किया है इंडिया से, अपने फार्म हाउसेस में काम करने के लिए, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए। इससे पहले ये सारे वर्कर्स आते थे चाइना से, लेकिन इस बार उसने कुछ उलट दिया। ताइवान ने चाइना से लेने से मना कर दिया उसने। इसके माने उसने चाइना को, अपने आप को चाइना का हिस्सा मानने से एकदम क्लियर कट डिक्लेयर कर दिया। और इससे चाइना जो है गुस्सा होगा, यह तय। असल में ताइवान की समस्या ये है कि ताइवान में वर्किंग पॉपुलेशन की कमी हो गई है। सुपर एजेड लोगों की वहाँ थोड़ा ज़्यादा संख्या है। 2025 तक ऐसा माना जा रहा है कि पूरे ताइवान में 60 प्लस 50 से 60 की उम्र में के लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है। और 1/5 जो है पॉपुलेशन एल्डरली पॉपुलेशन होगी। एल्डरली पॉपुलेशन का मतलब 60 से ऊपर की पॉपुलेशन होगी। और अपने वर्क के पेस को बनाए रखने के लिए, गति को बनाए रखने के लिए, प्रोडक्शन की गति को बनाए रखने के लिए ताइवान के लिए ये ज़रूरी है कि वो कहीं से वर्क फोर्स का इंतजाम करें और उस वर्क फोर्स के जरिए अपने फैक्ट्रीज में, फार्म हाउसेस में, हॉस्पिटल्स में जो प्रोडक्शन की गति है उसको बनाए रखें। और इसी के लिए उसने इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें कम से कम 1 लाख वर्कर दीजिए। यहाँ ये बात जानने के लिए है कि जो काम करने में चाहिए वो यंग पॉपुलेशन की ज़रूरत चाहिए, बूढ़ों की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर नेगोशिएशन की बात चल रही है। नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट भी हो सकता है ये कारोबार। वैसे दिसंबर में यह पैक्ट साइन हो जाएगा। एक्सटर्नल अफेयर्स के बीच में चल रहा है बातचीत अपने लेवल पर, विदेश मंत्रालय के लेवल पर। अच्छा, एक बात जाननी यहाँ ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति ताइवान में जो मिनिमम वेज है वो है $860 पर मंथ। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा वहाँ की मुद्रा जो है वो न्यू ताइवानी डॉलर है। अगर हम न्यू ताइवानी डॉलर में देखें तो ये हो जाएगा 26,400 न्यू ताइवान डॉलर। और 1 न्यू ताइवान डॉलर इज इक्वल टू 2.5 रुपीज़। इसके हिसाब से ये मान चलिए 70 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेगा। ये जो बातचीत चल रही है ये किसके बेसिस पर चल रही है? पे पैरिटी विथ लोकल एंड इंश्योरेंस पॉलिसी भी इसमें इन्वॉल्व होगी। मतलब वहाँ इंडियन वर्कर्स को उतना ही तनख्वाह मिलेगा जितना वहाँ के लोकल्स को मिलता है। बहुत सारे देशों में होता है कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, ओरिजिन्स को, और एब ओरिजिन्स को, अर्थात जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं उनको
कम पेमेंट दिया जाता है। अब अगर इससे कुछ लाभ होता है, लाभ तो होगा ही, अवश्य ही लाभ होगा, भारत की इकोनॉमी को भी गति मिलेगी और भारत में जो पॉपुलेशन रह रही है, वर्किंग पॉपुलेशन, उसको वर्क मिलेगा। यही नहीं, इंडिया 13 देशों के साथ वर्क फोर्स एग्रीमेंट या तो कर लिया है या करने जा रहा है अभी हाल ही में। इसमें से जापान, फ्रांस, यूके, नीदरलैंड, ग्रीस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, इन सब लोगों की बात आती है, इन लोगों ने किया। अब अगर ये पूरा मामला सक्सेसफुल रहता है तो इंडिया का जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्क फोर्स है, उसको अच्छा खासा काम विदेशों में मिल जाएगा। इससे अच्छा खासा पैसा भी कमा सकेगा और अपने आप को और उन देशों को भी खुशहाल रखने की कोशिश करेगा। जैसा कि इजराइल ने किया, अभी हाल में इजराइल ने डिमांड किया है 1 लाख इंडियन पॉपुलेशन की, उसी तरह से ताइवान की डिमांड है। अब उम्मीद करता हूँ कि ये सक्सेसफुल रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपक जलाइए, पटाखे कम जलाइए, भगवान गणेश लक्ष्मी की पूजा करिए और एंजॉय करिए। इन शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।